नमस्ते। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इस वीडियो में नाउन के बारे में जानेंगे और नाउन के पांचों प्रकार, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ टारगेट बैच के साथ जुड़े हुए हैं। यह बिल्कुल यूट्यूब में एक फ्री सीरीज है। द नाउन। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सनल, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे बात करें, नोट की बात करें। वस्तु शब्द का व्यापक अर्थ है, इसके अंतर्गत देश, वस्तु के अंतर्गत देश, स्थान, नदी, पहाड़ तथा वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनके बारे में सोच सकते हैं। वो सब थिंग्स वस्तुओं में आती हैं। अब आगे बात करें एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल की बात करें, अंशु इज ए गुड गर्ल। इसमें अंशु प्राणी है, अंशु इसमें नाउन है। जयपुर, सेकंड की बात करें, जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। इसमें जयपुर स्थान है, जयपुर भी नाउन है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इसमें गोल्ड नाउन है। शी इज नोन फॉर हर गुडनेस। इसमें गुण का भाव है, इसमें गुण आया है, ये भी एक नाउन। प्रोवर्टी इज ए करेज। इसमें दशा, प्रोवर्टी किसी दशा व्यक्त की गई है। दिस वर्क इज डिफिकल्ट। इसमें कार्य की बात हुई है। हरी इज ए बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें समूह, द क्लास नाउन होगी। इसमें ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसमें विषय का नाम आया है, फिजिक्स, यह भी यहाँ नाउन होगी। नेक्स्ट बात करें, नाउन को हम ज्ञात कैसे करेंगे। नाउन को ज्ञात करने के लिए वर्ब से पहले कौन, क्या, किसको, किसने आदि शब्द लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर में आता है वही नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रेखा राइट्स अ बुक। इसमें वर्ब क्या है, राइट्स। रेखा लेटर, वर्ब राइट्स है। राइट्स में कौन शब्द लगाएं, कौन पत्र लिख रहा है। इसमें अगर जो आंसर आया, इसमें कौन आया, रेखा। कौन पत्र लिख रही है, रेखा, तो रेखा यहाँ नाउन होगी। अब बात करें, नेक्स्ट बात करें काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा की प्रकार की। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन ऐसी संज्ञा जिसमें व्यक्ति, स्थान, वस्तु की नाम की जानकारी मिले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक, नरेंद्र मोदी, मतलब व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गए। शाहदौल, ये किसी स्थान का नाम हो गया। भोपाल किसी स्थान, दिल्ली स्थान का नाम हो गया। ये सब प्रॉपर नाउन के उदाहरण थे। अब बात करें, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर होता है। जैसे मोहन, मोहन का पहला शब्द कैपिटल लेटर होगा। मथुरा, आगरा,
फोर्ट, होली, ये सब प्रॉपर नाउन है। इनका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। अब बात करें नोट 2, प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है और उसके साथ समानता आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता, परंतु आर्टिकल द का प्रयोग निम्नलिखित के पहले अवश्य किया जाता है। प्रॉपर नाउन के अगर सिंगल नंबर हो तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग होता है। किन कंडीशन में होता है आइए बात करें। जब नदियाँ, पहाड़, झीलों, समुद्रों, महासागरों के नाम हों, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, ये नदी का नाम हो गया, इसके पहले द गंगा, द का प्रयोग हुआ है। द हिमालय, इसमें पहाड़ों की बात हुई है। अब बात करें कुछ प्रांतों तथा देशों के पहले, जैसे पंजाब, पंजाब एक स्टेट हो गया जिसमें द पंजाब के पहले लगेगा। किसी देश, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ये कंट्री है, इसके पहले भी द लगेगा। धार्मिक ग्रंथों के पहले, जैसे रामायण के पहले भी द लगेगा। कुरान, इसके पहले भी द लगेगा। ये सब प्रॉपर नाउन हैं जिनके पहले द लगेगा। अब बात करें कुछ समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाज़ों के नामों में पहले द लगाया जाता है। जैसे अखबार की बात करें तो द हिंदुस्तान टाइम्स, इनके पहले द लगाया जाएगा। द ताज, ये किसी इमारत के बारे में हो गई, ताजमहल के बारे में बात हो गई, इसमें द लगाया जाएगा। द विक्ट्री, ये किसी जहाज का नाम है जिसमें द लगाया जाएगा। अगला बात करें जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भांति होता है। कॉमन नाउन की भांति होता है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ दिस एज, न्यूटन ऑफ दिस एज मतलब अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक। जैसे बात करें कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़े नाटककार थे भारत के, तो इनके पहले द लगाया जाता है। जैसे द शेक्सपियर, द न्यूटन। अब बात करें कॉमन नाउन, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल एक समूह हो गया, एक जाति हो गई। बॉय, जिसमें सभी लड़के। काऊ, जिनमें सभी गायें आती हैं। अब नेक्स्ट बात करें इसकी नोट की, तो जब प्रॉपर नाउन, मटेरियल तथा और अब्स्ट्रक्ट नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल एन द का प्रयोग हुआ हो तो बहुवचन में प्रयुक्त हो तो उनके पहले कॉमन नाउन समझा जाता है। वहाँ प्रॉपर नाउन के पहले बात हुई थी कि आर्टिकल ए एन द सिंगुलर फॉर्म में हो तो द वाज ए ग्रेट सोल्जर। समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें प्रॉपर नाउन समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें कॉमन नाउन है। अब बात करें अगले की, तो जब किसी प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध होता है तो उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। जैसे बात करें ही इज द कालिदास ऑफ द एज, यहाँ कालिदास का तात्पर्य है अपने समय का महान नाटककार, इसलिए यहाँ कॉमन नाउन होगा। अब इसके अगले नोट की बात करें, जब कलेक्टिव नाउन का एक से अधिक ग्रुप प्रकट हो तो कॉमन नाउन हो जाता। जैसे बात करें देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, पहले एग्जाम्पल पर कलेक्टिव नाउन है। देयर आर 40 क्लास इन माई कॉलेज, ये एक समूह है जिसमें इसे जाति है, कॉमन नाउन है। अब बात करें
नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इसमें जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के समूह का या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास में छात्रों का समूह होता है। कमेटी, जिसमें सदस्यों का समूह होता है। आर्मी, सैनिकों का समूह होता है। क्राउड, लोगों का समूह जिसमें भीड़ भाड़, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब बात करें इसकी ध्यान रखने वाली बात, तो जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे साइमन कमीशन एक समूह है लेकिन ये प्रॉपर एक समूह बताता है। द इंडियन आर्मी एक नाम है जिसमें कलेक्टिव नाउन होगा। द रॉयल नेवी इसमें नाउन, इस नाउन को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। अब बात करें मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यह नेस्फील्ड द्वारा दी गई परिभाषा है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिसमें दूसरी अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे सोना, चांदी, कॉपर, स्टोन, वाटर आदि सब। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, योर प्लेट इज मेड ऑफ सिल्वर और दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इन वाक्यों में गोल्ड तथा सिल्वर दो ऐसे पदार्थों के नाम हैं जिनमें रिंग और प्लेट बनाई जाएगी। अब बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्वालिटी की बात करें तो जैसे गुडनेस, भलाई, हॉनेस्टी, ईमानदारी, हाइट, ऊंचाई, क्लेवरनेस, चालाकी, विजडम, चतुराई, ब्यूटी, सुंदरता, बेवरी, बहादुरी की बात हो, ये किसी व्यक्ति की क्वालिटियाँ हो सकती हैं। अब बात करें स्टेट की तो एक लाफर एक स्टेट है हंसी। स्लेवरी पराधीनता, जिसमें किसी व्यक्ति की दशा का पता चलेगा। यूथ यौवन, सिकनेस बीमारी। अब बात करें एक्शन, जिसमें आप कोई एक्शन करते हैं। लाफ्टर हंसी, फ्लाइट उड़ना, कोई कार्य करते हैं। जजमेंट फैसला सुनाना, रिवेंज बदला, इसमें कोई एक्शन हो रहा है। अब बात करें नेक्स्ट तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, हम उन्हें केवल सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम गुलाब को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता, ब्यूटी को केवल सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी की आप ईमानदारी को सोच भर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, बस स्पर्श नहीं कर सकते। बात करें अगले नोट की तो आर्ट, साइंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बात करें कॉमन नाउन में हुड, शिप, CY, RY और Y लगाकर भाववाचक संज्ञान बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बात करें चाइल्ड एक बच्चों का समूह है, इसमें कॉमन नाउन है, इसे हम भाववाचक संज्ञा चाइल्डहुड बनाया जा सकता है। जैसे टीचर एक कॉमन नाउन है, इसे
SHIP लगाकर जोड़कर इसे भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जैसे एजेंट, किसी को CY लगाकर एजेंसी बनाई जा सकती है। इसमें स्लेव में RY लगाकर स्लेवरी बनाया जा सकता है। बेगर में Y लगाकर बेगरी बनाया जा सकता है, जो कॉमन नाउन से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। अब बात करें एडजेक्टिव में DOM, NESS, HOOD, CY, ICE, TY लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे? तो फॉल्स एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता रहा है कि गलत है, उसमें हुड लगाकर फॉल्सहुड। वाइट, किसी की उसमें INESS लगाकर वाइटनेस बनाया जा सकता है। जिसमें प्राइवेट में CY लगाकर प्राइवेसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाया जा सकता है। एडजेक्टिव को DOM लगाकर विजडम, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, में परिवर्तित किया जाता है। जस्टिस, क्रूएल में TY लगाकर क्रूएल। अब बात करें अगले, तो वर्ब में ANC, द, आयन, रेड, TION लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। अटेंड एक वर्ब है जिसमें ANC लगाकर अटेंडेंस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी परिवर्तित किया जा सकता है। वार्म को, जो एक वर्ब है, उसमें TH लगाकर वार्म भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जाता है। सेलेक्ट में ION लगाकर सिलेक्शन भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जाता है। हेट, जिसमें आप RED लगाकर हेटरेट भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया जाता है। एडमायर, इसमें TION लगाकर एडमायरनेस बनाया जाता है, जो सीधा वर्ब से भाववाचक संज्ञा बदल जाता है। अब बात करें कुछ अन्य प्रमुख एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हैं, इसमें ब्यूटी, नोबेलिटी, स्पीच, सर्विस, पैट्रियटिज्म, बॉन्डेज, साइट, हार्डनेस, हेरोइज्म, वंडर, हाइट, डेप्थ, करेज, विक्ट्री, फ्रीडम की बात हो, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करें नेक्स्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अतिरिक्त शेष प्रत्येक नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं या चख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की एकमात्र ऐसा नाउन है जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं और न चख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।